Hello friends, welcome to my channel Code Blocks. So in this video my topic is Infosys joining date. ओके तो आप लोग देख के समझ चुके हैं कि मैं किस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं आज Infosys के joining date के बारे में बताऊंगा जो सिस्टम इंजन का रोल है उसके लिए। ओके तो चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जिन जिन को ऑफर लेटर मिला था उन्होंने एट द मंथ ऑफ सितंबर आप देख सकते हैं 2 सितंबर को उन्होंने मेल को रिवाइज किया, ऑफर लेटर को रिवाइज किया, मतलब दोबारा ऑफर लेटर को सेंड किया है। उन्होंने बताया कि आपका ज्वाइनिंग डेट आएगा, ठीक है, बहुत ही नज़दीक है आपका ज्वाइनिंग डेट। फिर उन्होंने ज्वाइनिंग डेट के लिए एक और मेल सेंड किया है। जो उन्होंने बताया पहले अक्टूबर 3 अक्टूबर को ज्वाइनिंग डेट दिया था, कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कराया और कुछ लोगों का पीछे धकाला है ज्वाइनिंग डेट को, और 14 नवंबर किया है। ओके तो आप देख सकते हैं इस तरह का ऑफर लेटर मिला है। और उसके बाद ऑफर लेटर के नीचे में 3 डॉक्यूमेंट अटैच किए उन्होंने। एक ऑफर लेटर का पीडीएफ था, एक इन्फॉर्मेशन शीट था और एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। ओके ये तीनों डॉक्यूमेंट है, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, बाद में ये काम आएगा। ओके तो उन्होंने रिसेंटली मतलब 10th आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को उन्होंने एक मेल सेंड किया है लॉन्च पैड के बारे में और उसके वर्चुअल ऑनबोर्डिंग के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने डेट दिया है 14 नवंबर 2020 बैच के लिए। ओके और इस मीटिंग के मतलब 12:30 से 1:30 बजे तक जो मीटिंग हुआ इन मीटिंग में उन्होंने बताया आपका लॉन्च पैड का क्रेडेंशियल कब आएगा, मतलब आप कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, टोटल प्रोसेस उन्होंने बताया। तो अब मैं भी उस टोटल प्रोसेस के बारे में बताना वाला हूँ क्या क्या होगा, ठीक है। तो इन्फोसिस ने एक और आपको ज़्यादा ऑफर दिया है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दिया है। अगर आप 14 नवंबर को आप ऑनबोर्ड नहीं हो सकते हैं तो आप आपके ऑफर को जो है सिस्टम रोल इंजीनियर का जो ऑफर है वो आप ऑफर को एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब आप आगे जाके ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। जो जो रीज़न दिया है वहाँ पर उन्होंने रीज़न बताया कि आप किस किस रीज़न के लिए आप ऑफर को एक्सटेंड कर सकते हो। आप मेडिकल रीजन्स दे सकते हैं, अगर आपका अभी भी बैकलॉग एक्टिव है, अब एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ तो आप भी अभी भी आपका ऑफ़र को आप रख सकते हैं, ऑफ़र को एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और ऑनबोर्डिंग को एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो प्लान टू परस्यू अगर आप एमटेक स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब आप 2020 के पास आउट है अब और आप एमटेक का स्टार्ट कर सकते हैं तो आपका अभी ऑफ़र को एक्सटेंशन कर सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मतलब पास आउट होने के बाद अगर आप अभी अब्रॉड है उस रीजन के आप अभी 14 नवंबर को आप ऑनबोर्ड नहीं हो सकते तो आप ऑफर को एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर रीजन दिखाना होगा और उसका डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा। अनश्योर अबाउट ज्वाइनिंग इन्फोसिस, अगर आपके पास 2-3 ऑफर है, आप इन्फोसिस ज्वाइन नहीं कर सकते तो भी आप इन्फोसिस को बता सकते हो, तब भी आपका ऑफर आपके पास ही रहेगा, आपके ऑफर को कोई एक्सपायर नहीं होगा, बस वो डेट एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट मतलब आप पहले एक कंपनी में काम कर रहे थे, अब आप नोटिस पीरियड में है, मतलब आप पूरा ओल्ड कंपनी को आप छोड़ रहे हैं, अब इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे हैं, तब भी आपको एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो अगर इन बताए रीजन में आप है, मतलब आपके पास इन रीजन है तो आप अपने ऑफर को एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आपने आपके ऑफर लेटर में कुछ गलत है, मतलब आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस और एनी कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिखा है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बस आपके डिटेल्स देना होगा और इस मेल जो मेल आईडी है इस मेल आईडी पे आपको मेल करना पड़ेगा। ओके और जो मैंने पहले बताया था जो ऑफर अंडर उसको extension@infosys.com, इस मेल पे आपको मेल करना होगा अगर आप 14 अक्टूबर नवंबर को ऑनबोर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लॉन्च पैड क्रेडेंशियल उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को लॉन्च पैड क्रेडेंशियल अभी दी चुका है और आगे जाके मतलब अभी भी 14 नवंबर बहुत देर है, 1 मंथ का अभी भी पीरियड है। तो आप उस बीच में आपको कभी भी आपका लॉन्च पैड का क्रेडेंशियल मिल सकता है, मतलब यूजर नेम होगा, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा। अगर आपका जो वेब लिंक दिया हुआ है वो काम नहीं करता तो आप मोबाइल ऐप से भी अपना लॉन्च पैड का जो क्रेडेंशियल है उसका थोड़ा आप लॉगिन कर सकते हो और आगे जाके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए तो इन्फोसिस का जो लॉन्च पैड के जो बारे में जो क्वेरीज है उन्होंने उसके लिए एक हेल्पलाइन मेल दिया हुआ है, infosys_lp_campus@infosys.com। अगर आपको लॉन्च पैड के बारे में कोई क्वेरीज है, ठीक है, तो जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस मेल आईडी पे मेल कीजिए, उन लोगों को रिस्पॉन्स करेगा, आपको बता देगा कि आपके क्वेरीज के जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो आगे चलिए लॉन्च पैड के वेलकम मेल। ओके, तो प्री ज्वाइनिंग गाइडलाइंस, आपको प्री ज्वाइनिंग गाइडलाइंस मिलेगा, ठीक है, वेलकम मेल में। और जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, लॉन्च पैड में लॉगिन करेंगे, तो आपको प्री ज्वाइनिंग गाइडलाइन भी मिल जाएगा। ये NIC हॉस्पिटल लिस्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग वर्चुअल है, तो इसके लिए NIC हॉस्पिटल लिस्ट एप्लीकेबल नहीं है। और इन्फोसिस और बैंक अकाउंट क्रिएशन, ओके, तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि अगर आपको सैलरी अकाउंट करवाना होगा तो वो अकाउंट मस्ट बी एक्सिस और ICICI। ओके, अगर आप एक्सिस में कर सकते हैं और ICICI बोथ बैंक में आप कर सकते हैं, ठीक है, ICICI। ओके, तो एक्सिस और ICICI इन दोनों बैंक के एक किसी बैंक में आपको सैलरी अकाउंट करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद है ये लॉन्च पैड। अगर आफ्टर अब है ना, मतलब आप लॉगिन करने के बाद आपका जो लॉन्च पैड होगा इसी तरह का सरफेस और इंटरफेस आएगा, ठीक है, आपके सामने। और उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स के नाम और डिटेल्स एंटर करना होगा। ओके, फादर के नाम और मदर के नाम आपको देना होगा, और उसके जो रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पर जो है फादर और मदर, वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन डिटेल्स। सो आफ्टर योर पेरेंट्स इंफॉर्मेशन यू हैव टू पुट योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। सो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्कैन क्वालिटी अच्छा होना होगा, डिग्री सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, 10th को देना होगा, 12th का देना होगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन के जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना, मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, 10th का, 12th का और बीटेक का भी, जो 1st सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। ओके, और एक और बात है, जो 10th का है वो सिंगल पेज में आपको रिजल्ट आ जाएगा, अब मार्कशीट आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। 12th का भी सेम है। बात जो बीटेक के लिए, वो आपको 1st सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर आपको सारी जो पेजेस है आपको एक PDF में मार्च करना होगा, और उसी PDF को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और स्कोर टाइप है परसेंटेज है, 10th और 12th के लिए आपको परसेंटेज तो मिल जाएगा, मतलब और कॉलेज के लिए आपको CGPA मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप CGPA पुट कर सकते हैं, मतलब अगर आपका CGPA है 9.2, तो आप CGPA 9.2 आउट ऑफ 10 होगा। परसेंटेज के लिए अगर 90% है तो 90 आउट ऑफ 100 होगा, ठीक है। एजुकेशन के बाद अब आता है आधार डॉक्यूमेंट्स। ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NSR डॉक्यूमेंट। सो NSR क्या है? सो बेसिकली NSR है नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री। ये आगे जाके आपको एक मेल आएगा, जो नेशनल स्किल रजिस्ट्री को आपको कंप्लीट करना होगा, और वहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आपको आधार KYC और वीडियो KYC भी कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको मैंडेटरी है पासवर्ड और पैन कार्ड, ये बहुत आपको मैंडेटरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अभी भी टाइम में आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और पासपोर्ट को कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपको पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आपको पैन कार्ड भी निकालना होगा, ठीक है। ये दोनों मैंडेटरी है। और आगे जाके जो ऑफर लेटर भी है, ऑफर लेटर में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होगा जहाँ पर आपको फिल करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर साइन करना होगा। उन सारी ऑफर लेटर को आपके साइन करके आपको ऑफर लेटर को भी अपलोड करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर दोनों पेजेस होगा, ठीक है, आगे जाके बताता हूँ मैं। तो इस तरफ का जो पेजेस है, ठीक है, ऑफर लेटर में आपको ऐसे पेजेस मिलेगा जहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका नेम देना होगा, यहाँ पर आपको अपना डेट और प्लेस भी देना होगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे आगे जाके इस तरफ का आपको पेज ऑफर लेटर पेज मिलेगा, Annexure 1 और Annexure 2। इन दोनों पेजेस में आपको नीचे जाके यहाँ पर साइन करना होगा, ठीक है, यहाँ पर साइन करना होगा। देन उसके बाद टोटल जो 10 और 12 पेजेस का जो ऑफर लेटर है कंप्लीट, आपको ऑफर लेटर को आपको प्रिंट आउट करना होगा, उसके बाद उसको ऊपर साइन करना होगा। टोटल कंप्लीट ऑफर लेटर को आपको स्कैन करके फिर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डिजिटल साइन नहीं होगा, आपको पेन से साइन करना पड़ेगा। प्रिंट करा के पेन लेके साइन करना होगा, उसके बाद उसको स्कैन करके फिर प्रॉपरली आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ओके, ये जो ट्रेनिंग स्कीम है, अगर आपने बीटेक BA कंप्लीट किया है और आपका पासिंग ईयर है 19, 20, 21 एंड 22, तो आप इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। और आप इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बैंक की डिटेल्स भी देना होगा। ऑफर लेटर में आपको दिया हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने से पैसे मिलेगा, मतलब सैलरी स्टाइपेंड की तरफ से स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको जो सैलरी अकाउंट क्रिएट करना बोला वही वाला अकाउंट आपको यहाँ पर भी डालना होगा, ठीक। ये ट्रेनिंग है, एलिजिबल है, ये ट्रेनिंग है। अगर ज्वाइनिंग के बाद ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग होगा टोटली ऑनलाइन। जो लोकेशन है, सो आई थिंक मैसूर है लोकेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाइए, मैंडेटरी हार्ड कॉपी टू बी कोरियर्ड बाय पोस्ट ज्वाइनिंग। ओके, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। जब आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन होंगे तो आपको ऑफर लेटर का जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 जो पेजेस है, जो आपने साइन करके रखा है, वो आपको कुरियर में, मतलब पोस्ट ऑफिस के दौरान और किसी की कुरियर सर्विस के थ्रू आपको ऑफिस का में जो ब्रांच है उस ब्रांच को सेंड करना होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को भी आपको इसके साथ एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 के साथ अटैच करके आपको सेंड करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी, ठीक है। और अब उसके बाद आता है एक सेंचुरी फॉर्म। ओके, तो इस फॉर्म को भी आपको फिलअप करना होगा। कैसे फिलअप करेंगे? सेंचुरी फॉर्म शुड बी एक्नोलेज्ड बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 2-3 दिन पहले आपको एक सेंचुरी फॉर्म उन लोग सेंड करेंगे। उस सेंचुरी फॉर्म में सिर्फ क्या होगा, आपको जो यहाँ पर जो प्राइवेसी नोटिस है आप देख सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेसी नोटिस है और कुछ भी है, यहाँ पर आपको जस्ट रीड ऑल द पॉइंट्स, दैट मीन्स आपको चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। इट्स जस्ट वेरी इजी। ओके, एंड उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ओके, after all, submit your form and fill ups, your documents will be as pending documents। अगर आप चेंजेस कर सकते हैं तो चेंजेस भी कर लीजिए। उसके बाद आपको री ऑथेंटिकेट होगा। अगर ऑथेंटिकेट होने के बाद भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो उसको वो री ऑथेंटिकेट होगा। अब आफ्टर कंप्लीट ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। ओके, तो उसके बाद आपको एक लोकेशन चाहिए, लोकेशन प्रेफरेंस होगा, ठीक है। आपको लोकेशन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर 3 लोकेशन दिया हुआ है। आपको प्रेफरेंस चुनना। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलोर, सेकंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड है चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो 3 लोकेशन है, बेंगलोर, भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़, इन 3 लोकेशन के बीच में आप किसी को भी आगे आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब आपको 3 चॉइस दिया हुआ, 3 चॉइस आपको दिया है उन लोगों ने। भुवनेश्वर है, बेंगलोर है और चंडीगढ़ है। तीनों से तीनों के बीच में आप किसी को भी चूज कर सकते हैं आपके लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से। मतलब फर्स्ट आपको भुवनेश्वर भी कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास किया तो आप पहले उसको चंडीगढ़ को कर सकते हैं, उसके बाद भुवनेश्वर कर सकते हैं, उसके बाद बेंगलोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको लोकेशन जो है प्रेफरेंस दिया गया है, आपको उसको चॉइस करना होगा और उसको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फॉर इन्फोसिस के ज्वाइनिंग डेट के लिए, जो सिस्टम इंडिया रोल के उसके ज्वाइनिंग डेट के बारे में। कैसे आप जो ज्वाइनिंग डेट होगा 14 नवंबर, आपको कैसे जो लॉन्च पैड का इंफॉर्मेशन आएगा, मतलब आईडी पासवर्ड आएगा, वो कैसे आएगा। और जो आईडी पासवर्ड में आएगा, उसके बाद आपको अगर वेब जो लिंक है वो काम नहीं करता तो आप एप्लीकेशन के थ्रू दे, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब ऐप्स के थ्रू दे भी आप लॉन्च पैड को जो इन्फॉर्मेशन है मतलब उसको फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन है, आधार डॉक्यूमेंट्स में है, पैन कार्ड और पासपोर्ट। उसके बाद एनएसआर इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनएसआर डॉक्यूमेंट। उसके बाद ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर में जो पेजेस है एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2, उसको फिल करके साइन करके उसको ऑफर लेटर को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफर लेटर के बाद आता है जो ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो ट्रेनिंग के बारे में भी आपको फिल करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, ये जो ट्रेनिंग का नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस स्कीम के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको एनरोलमेंट नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप बैंक डिटेल्स है वो आपको सैलरी अकाउंट भी, यहाँ पर भी सैलरी अकाउंट देना होगा, ठीक है। जो स्टाइपेंड के रूप का आपको पैसा मिलेगा, जो आपको ऑफर लेटर में बता चुका है, ठीक है। जो ऑल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द योर ऑफर लेटर, प्लीज रीड इट केयरफुली। उसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग के बाद, मतलब आपको जब ज्वाइनिंग होगा उसके बाद, हाँ, जब कंप्लीट फुल टाइम ज्वाइन होगा उसके बाद आपको जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है, और उसके बाद जो इंटर्नशिप के मतलब जो ट्रेनिंग के फॉर्म है वो फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी की तरफ सेंड करना होगा। और उसके बाद आपको एक स्टैच्यूरी फॉर्म आएगा, ठीक है। ये स्टैच्यूरी फॉर्म भी मतलब ये है स्टैच्यूरी फॉर्म। तो ये आपको जो मतलब जॉब ज्वाइनिंग होगा एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, मतलब ऑनबोर्डिंग होगा, उसके 2-3 दिन पहले आएगा। और ये आपको जस्ट चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स को आप ऑल द पॉइंट्स को रीड करेंगे, चेक बॉक्स फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब अरे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस चूज करना होगा लोकेशन, जो मतलब आपको ट्रेनिंग के बाद आपका जो प्रोफेशन लोकेशन आएगा इन तीनों के बीच में भी आएगा। भुवनेश्वर होगा, चंडीगढ़ होगा या बेंगलोर होगा, इन तीनों लोकेशंस के अंदर ही आपका लोकेशन आएगा। मतलब ऐसे जब आप व्हेन आप फुल टाइम ज्वाइन विल बी एज ए फुल टाइम
फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस, तब आपको इन लोकेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वहाँ पर उसी ब्रांच पे आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी तक यही है। अगर आप इन्फोसिस में ज्वाइन करने चाहिए तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख ही लीजिए। ठीक है।